हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। और इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। आपका खुद का चैनल है ये और आपको यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बात करते हैं इंटरनेट की। तो देखिए, इंटरनेट पर हर तरह के लोग उपलब्ध है, मौजूद है। हम जितना इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा क्राइम भी बढ़ता रहता है, और इसी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ कानून की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आईटी एक्ट 2000। ये 22 साल पुराना कानून है जो अभी भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और उसको चेंज करने की मांग भी बहुत बार उठ चुकी है कि अब तो इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसके साथ साथ क्राइम का जो दायरा है वो भी बढ़ता है। और जो आईटी एक्ट 2000 है उसमें वो चीज़ शामिल नहीं थी जो अब हमारे सामने अवेलेबल है, क्योंकि 22 साल टेक्नोलॉजी को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस 22 साल में पिछले टेक्नोलॉजी इतना ड्रास्टिकली चेंज आया है कि इतना तो पिछले 50 साल में भी नहीं आया है। लेकिन अब इस चीज़ को चेंज करने के लिए सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट ला रही है, जो अगले विंटर सेशन में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और उसी के साथ साथ ही यहाँ पर जो आईटी एक्ट 2000 है वो उसको रिप्लेस कर देगा, यह डिजिटल इंडिया एक्ट। और उसमें सारी चीज़ों को लेकर पूरा का पूरा जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसको पूरा कवर किया जाएगा। तो देख लेते हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये क्यों लाया जा रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, और इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, और इससे क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स का गवर्नमेंट.com, बिग टेक ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टेयर एट अनसर्टेनिटी एज सेंटर प्लान्स टू पुश थ्रू डिजिटल इंडिया एक्ट दिस विंटर सीजन। The Digital India Act will cover the entire digital ecosystem and will add compliances burden on big tech while regulating content across OTT platform। तो इसके बारे में क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये पूरी का पूरा मामला क्या है। 18 अगस्त का आर्टिकल है। और इसी तरह से जो INC 24 है उसमें भी आया है, डिजिटल इंडिया एक्ट विल मॉनिटर सोशल मीडिया मेटावर्स OTT प्लेटफॉर्म्स रिपोर्ट। ये भी 17 अगस्त का आर्टिकल है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो देखिए, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये कहा जा रहा है कि सरकार यहाँ पर एक नए कानून डिजिटल इंडिया एक्ट को लाने वाली है, जो आने वाले विंटर सेशन यानी संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। जो बताया जा रहा है कि ये नया एक्ट पुराने आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस करेगा, क्योंकि देखा जाए तो जो पुराना आईटी एक्ट है वो 2000 में आया था, तो तब से टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, और ये कानून उस समय अवेलेबल टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यानी कि जो टेक्नोलॉजी 2000 में थी, सन 2000 में थी, उसी टेक्नोलॉजी को ही ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया था। इस कानून का मकसद था कि जो साइबर क्राइम होते हैं उनसे लोगों को प्रोटेक्ट करना, लेकिन टेक्नोलॉजी के एडवांस हो जाने से जो साइबर क्राइम है उनका तरीका भी बदला है, तो ऐसे में कानून को भी बदलने की ज़रूरत महसूस हुई। तो इस चीज़ को देखकर सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया एक्ट लाया जा रहा है, जो आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस यानी बदलेगा। और अब देख लेते हैं कि इस नए चीज़ में क्या क्या कवर होगा। तो देखिए, इस नए आने वाले कानून में हर तरह की चीज़ जो कुछ भी डिजिटल है वो सब कवर होगा, और इसके अलावा जो भी क्राइम डिजिटल तरीके से किए जाते हैं वो सब इसमें कवर किए जाएंगे। जैसे कि मेटा जो फेसबुक है या फिर ट्विटर, वहाँ पर अगर किसी ने कुछ धमकी वगैरह दी तो इस नए कानून के तहत ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि अब डिजिटल इंडिया एक्ट में OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखते हैं उसको कंटेंट को मॉनिटर किया जाएगा। इससे पहले इन OTT प्लेटफॉर्म को जो कंटेंट आते थे वो मॉनिटर नहीं किए जाते थे, जिससे OTT प्लेटफॉर्म अपने मन मुताबिक जो भी कंटेंट बनाना चाहे वो बना लेते थे और व्यूवर्स को दिखाते थे। लेकिन अब इसको भी मॉनिटर किया जाएगा, और इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। और इतना ही नहीं, जो ऐप स्टोर होते हैं जहाँ से आप अपने फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर से ऐप वगैरह डाउनलोड करते हो, उसको भी नए एक्ट से कवर किया जाएगा। जैसे कि गूगल का प्ले स्टोर हो जो हर एंड्रॉयड फ़ोन में आता है, और एप्पल का ऐप स्टोर, और सैमसंग का जो गैलेक्सी स्टोर होता है, जहाँ से भी आप ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हो ना, वो सब इस नए डिजिटल इंडिया एक्ट में कवर होगा। इसके अलावा आपने ब्लॉकचेन का नाम तो सुना ही होगा, जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह जहाँ पर डिजिटल करेंसी चलती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलती है, उसको भी इसमें कवर किया जाएगा। और बाकी की जो वो सारी चीज़ें जो डिजिटल फॉर्म में वो सब इसके अंदर आ जाएगी, इसमें कवर की जाएगी, और इससे रिलेटेड जो भी क्राइम होगा वो सब इसमें आएगा। लेकिन इस नए कानून को लेकर ये आशंका जताई जा रही है कि इससे सरकार का दखल डिजिटल स्पेस में बढ़ जाएगा, और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कोई चीज़ होगी तो वो है OTT प्लेटफॉर्म। क्योंकि देखा जाए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट तो अपना काम करता रहेगा, वो फिल्म वगैरह जो थिएटर में लगती है उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन जो OTT का मामला रहेगा वो इस नए कानून में रहेगा। और अगर सरकार को लगेगा कि कोई कंटेंट कानून का वॉयलेशन कर रहा है तो उसको हटाने के लिए सरकार कह सकती है, और उसको कंटेंट को उस OTT प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। यानी कि अगर सरकार ने कह दिया ना कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार से कोई सा कंटेंट हटाना है तो उसको हटाना पड़ेगा, या जैसे कि प्राइम वीडियो से फ्लैश को हटाना है तो उसको भी हटाना पड़ेगा, या फिर जो भी मूवी आएगी
जो वायलेशन करती होगी लॉ का, उसको अगर सरकार कहेगी हटाओ तो उनको हटाना पड़ेगा। और अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें तो यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी और वुमेन सेफ्टी को भी ध्यान में रखा जाएगा और कड़े प्रावधान किए जाएंगे। और इसके अलावा डॉक्सिटी को लेकर भी नीतियाँ बनाई जाएगी। अब ये डॉक्सिटी का क्या मतलब है, तो देखिए डॉक्सिटी वो होता है जब कोई हमारी प्राइवेट चीज़ों को पब्लिक करता है। जैसे कि हमारा फ़ोन नंबर जो एक प्राइवेट चीज़ है, या ईमेल आईडी जो एक प्राइवेट चीज़ है वो किसी ने पब्लिक कर दी। इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट फ़ोटोज़ या वीडियोज़ होते हैं उसको कोई पब्लिक कर देना, इसको डॉक्सिटी बोलते हैं। इसको डॉक्सिंग बोलते हैं, सॉरी डॉक्सिटी कह रहे हैं, डॉक्सिंग बोलते हैं इसको। एमएमएस को वायरल करना भी इस डॉक्सिंग की कैटेगरी में आता है और आने वाले डिजिटल इंडिया एक्ट में डॉक्सिंग के अगेंस्ट भी स्टेप्स लिए जाएंगे। और इसके अलावा जो वायलेंस को इंसाइट करने वाले जो तत्व होते हैं, देखा जाए तो ऑनलाइन दुनिया में जो रेडिकल एलिमेंट होते हैं वो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट वायलेंस करने के लिए भड़काते रहते थे। आपने भी बहुत सारे देखा होगा इन रेडिकल एलिमेंट्स को। तो इन रेडिकल एलिमेंट्स को पर लगाम लगाना भी ज़रूरी है। तो इन रेडिकल एलिमेंट पर काबू पाने के लिए इस कानून को लाया जाएगा। इसमें इन रेडिकल एलिमेंट को भी कंट्रोल किया जाएगा। अगर आपने कोई सी भी ऐसी चीज़ लिख दी जिससे कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी की खून की प्यासी हो गई, तो आप तो इसमें गए काम से। इस नए कानून में जो अभी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, इसमें होने वाले क्राइम्स के खिलाफ तो कड़े स्टेप्स लिए ही जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है जो अभी भी हमारे सामने नहीं आई है, जैसे कि भविष्य में आएगी, इस कानून में इनके लिए भी नियम कानून बनाया जाएगा। जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जिसको हम आईआर कहते हैं, वीआर कहते हैं, एल्गोरिदम से छेड़छाड़ करना, डिजिटल स्पेस में मोनोपोली, और हम जो डिजिटल वॉच पहनते हैं उसमें भी इसको शामिल किया जाएगा। लेकिन सवाल तो यही आता है कि इस देश में कानून को लाने की क्या ज़रूरत थी, इस नए कानून को। तो देखिए अभी के लिए सोशल मीडिया और ई कॉमर्स कंपनीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क है वो आईटी एक्ट 2000 है, जो 2000 में शामिल किया गया था, जो 22 साल हो चुके हैं, 22 साल पुराना है। और जब से ये कानून हमारे सामने आया है तो तब से दुनिया में इंटरनेट में ड्रास्टिकली चेंज आया है और पिछले 22 सालों से डिजिटल दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। आप खुद सोचिए कि आपने पहले मूवी देखने के लिए थिएटर जाना होता था, लेकिन अब आप फर्स्ट डे एंड फर्स्ट शो ओटीटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पर देख सकते हो। और इसके अलावा जो अब कंपनियां हम देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, वो 22 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। गूगल तो तब एक बहुत ही छोटी कंपनी हुआ करती थी, बहुत ही छोटा सर्च इंजन होता था। तब डिजिटल फाइनेंसिंग का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आज के समय आप मोबाइल से ही रिचार्ज, बैंकिंग, एफडी और इंश्योरेंस तक खरीद सकते हो। और इसी के साथ ही इन चीज़ों से क्राइम भी बढ़ा है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी नई नई आएगी तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे और जो गलत मेंटालिटी वाले लोग हैं वो भी तो बढ़ेंगे ना। तो ऐसे में नई चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए नए कानून की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में डिजिटल इंडिया एक्ट सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, जो पार्लियामेंट में आने वाले विंटर सीजन में लाया जाएगा। और अभी के लिए ये प्रपोज स्टेज में है और इसमें क्या क्या नई चीज़ें शामिल होगी ये हमें नहीं पता है। ये तो तब हमारे सामने आएगी जब बिल सामने आएगा। आप कमेंट करके हमें बताइएगा क्या डिजिटल इंडिया एक्ट जो सरकार ला रही है क्या वो ठीक है या नहीं। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।